Good morning. Good morning. So, is there any problem in previous class? You want to ask anything? Shreya? Is there any problem? No, sir. Okay. Vandana? I think she has left. Anyway, everybody please open your videos. ठीक है, अपना वीडियो जरूर ऑन करके रखिए. मुझे ये पता होना चाहिए ना कि आप लोग देख भी रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कि आप छोड़ के कहीं इधर उधर चले गए. Okay. So in previous class we have discussed regarding the population. Still there are certain points we have to discuss it. एक तो हमने कहा था बर्थ रेट, राइट. जनरली जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल की डेथ होती है या बर्थ होता है, लेकिन पॉपुलेशन की कभी भी डेथ नहीं होती है ना. गीता में कहा गया ना, बहु निमेल व्यतीतानि जन्मानि तव चार में, है ना. तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके गए, कल किसी और का था, जब तुम चले जाओगे किसी और का हो जाएगा. तो ह्यूमन पॉपुलेशन तो नहीं डेथ हो रही ना. सही बात है कि नहीं? हाँ. तो फिर पॉपुलेशन का क्या होता है? पॉपुलेशन का डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है. इंडिविजुअल का बर्थ या डेथ होता है, और पॉपुलेशन की बर्थ रेट या डेथ रेट होती है. लाइक कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर. सपोज 20 प्लांट्स हैं पॉन्ड में लोटस के, राइट. 8 न्यू इंडिविजुअल आ गए, तो टोटल बर्थ रेट कितना हो गया? 8/20 इक्वल टू 0.4. एक सिंपल सा कैलकुलेशन, मतलब न्यू नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल एडेड इन द पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन. ठीक है, ठीक है. अच्छा, डेथ रेट सिंपल सा हो गया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कॉज डेथ अपॉन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑलरेडी प्रेजेंट. ठीक है, तो इससे हम बहुत इजीली बर्थ रेट और डेथ रेट कैलकुलेट कर लेते हैं. नेक्स्ट आपने ये भी देखा था बेटा, expanding population, stable population and declining population. You have seen it. One more thing, the size of population tells us a lot about its status in the habitat. Whatever ecological processes we wish to investigate in a population. देखो, जो population size है, पॉपुलेशन साइज बहुत सी चीजों को पॉपुलेशन के बारे में हमको बताता है, बहुत से फैक्टर्स. एक छोटे से एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो आउटकम द कंपटीशन, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल उतने कम होंगे. पक्का. ह्यूमन पॉपुलेशन के एग्जांपल ले लीजिए, जब तक इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था तो ह्यूमन पॉपुलेशन में, मतलब हम लोग का भारत में किसी से कोई गाइडलाइन नहीं थी. सही है ना. एक ही माता पिता के 8-8, 10-10 संतानें होती थी. कंपटीशन थोड़ी से बढ़ा, लोगों ने सोचा कि यार 8-10 बच्चों से क्या फायदा, हम अगर जमीन खरीद नहीं सकते हैं तो कम से कम जितनी जमीन उतना तो इन बच्चों को मिले. तो कुछ संख्या कम हो गई, 2 बेटे हो जाए तो बहुत है, 1 बेटी 2 बेटी, 2 बेटे चाहिए, बेटियां कितनी हो जाए उन 2 बेटों को पाने के चक्कर में. ऐसा ही रहा ना, मतलब पहली बार 1 बेटा हो गया, 1 बेटा और चाहिए तो 3-4 बेटी हो गई, और बाद में 1 बेटा हो गया. तो ये चीज शुरू हुई, नहीं यार 1 बेटा ठीक नहीं है, नकारा निकाल गया, दूसरा अच्छा रहेगा, ये चीज रही. आज की डेट में क्या चल रहा है? हम 2 हमारे 2. सही है, चाहे दोनों बेटी हो, चाहे दोनों बेटे हो, चाहे 1 बेटा हो 1 बेटी हो, हम 2 हमारे 2. इससे आगे एक स्टेप पे लोग आ गए हैं, हम 2 हमारे 1 ही है, भगवान ने दे दिया, बस इसी को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे. क्यों?
क्योंकि एजुकेशन, फूडिंग, फीडिंग, रिहेबिलिटेशन, उनका हैबिटेशन, उनका ब्रॉटअप कितना कॉस्टली पड़ रहा है मालूम है ना आपको। आपका स्कूल बहुत बेहतर है, अगर आप किसी मेट्रो सिटीज में किसी बढ़िया जगह पे जाइए स्कूल में, तो प्राइमरी के बच्चे की 4000 5000 रुपीज फीस है पर मंथ का। सोचिए कितना कॉस्टली है। तो ओवरऑल इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा एक्सपेंस होता जा रहा है कि उसके हिसाब से लोग सोचते हैं कि नहीं यार, कितना पॉपुलेशन हमको रखना वो हम तय करेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया कंपटीशन हो गया। अच्छा, कंपटीशन में क्या है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, नीट वगैरह के एग्जाम दीजिए, देखिए कितना टफ कंपटीशन है। पहले तो घर से बुला के लेके जाते थे, आ जाओ भैया वैदिक ही पढ़ लो, डॉक्टर साहब बन जाओ। बोलता था ना बाबा ये हमारे बस की काम नहीं। आज क्या है, अभी कुछ दिन पहले देख लीजिए बीएड के लिए कितना भयंकर वो होता था। आज की डेट में क्या है, इतने ज्यादा कॉलेज खुल गए हैं, प्राइवेट कॉलेज इतने ज्यादा खुल गए हैं कि आप सिर्फ बीएड का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, एग्जाम दे के आइए, पास हो चाहे फेल हो, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो बीएड करना इजी हो गया, इजी हो गया ना। लेकिन यहीं पर अगर अच्छा करना क्या है, लोग नौकरी भी नहीं करे क्योंकि सरकार नौकरी नहीं दे पा रही। जितनी वैकेंसी जाती है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में लटक जाती है, मतलब कि कोर्ट केस हो गया, दुनिया भर के सब चीजें। लोग बोलते हैं यार बीएड में फंसने से बेहतर है दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाओ। अभी सोचो कि अगर साल में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वैकेंसी आना शुरू हो टीचिंग में, फिर देखिए कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा, बीएड बढ़ जाएगा ना। तो मतलब क्या है, सर्वाइवल के लिए जो आपस में सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं, उससे भी पॉपुलेशन साइज कम ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेना तो एक तो ये देख लीजिए, जैसे प्रीडेटर। अगर प्रीडेटर ज्यादा है तो पॉपुलेशन साइज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्लांट के केस में अगर देखा जाए तो पेस्टिसाइड, अगर पेस्टिसाइड डाल दे तो जितने भी पेस्ट है ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे, मर जाएंगे वो। और पेस्टिसाइड नहीं है तो खूब सर्वाइव करेंगे, अपना नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, प्रोपोगेट करते चले जाएंगे। सही बात है ना। पॉपुलेशन साइज बहुत, मतलब कि मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक हो सकता है। आप गेस करिए जो साइबेरियन क्रेन्स है, साइबेरिया में जो बर्ड्स आती है ना क्रेन्स, भरतपुर में आपको बताया था लास्ट क्लास में मैं, वो इट में भी 2, 4, 5, 10, लेस देन 10, बहुत इतने आ गए। लेकिन वहीं पे अगर आप एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, अगर आप इसको देखें किसी पॉन्ड में, तो पूरी की पूरी एक मैट डिश आती है। सही बात है कि नहीं। तो इस तरह से पॉपुलेशन साइज, लेकिन पॉपुलेशन साइज को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे। इसको टेक्निकली अगर बोला जाए तो पॉपुलेशन साइज को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने कल ही ये बताया था, एंड दिस इज डिजाइन्ड बाय एन, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है ना। टेक्निकली हम इसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोले, क्योंकि पॉपुलेशन साइज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो आ रहे हैं लेकिन एरिया नहीं डिसाइड हो पा रहा। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी में एरिया भी डिसाइड हो जाता है कि पर्टिकुलर एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में इतने नंबर्स है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन क्या पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप में परफेक्ट है? भाई देखो, जो चीज भी नेचर में एग्जिस्ट कर रही है हम उसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो 100% सही है ऐसे जरूरी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने अगर पॉपुलेशन डेंसिटी का लेते हैं तो आप ये देखिए जरा सा, पॉपुलेशन डेंसिटी का अगर आप देखिए, एक पार्थिनियम ग्रास है, यू नो पार्थिनियम ग्रास, कैरट ग्रास बोलते हैं इसको, जानते हैं इसको? अच्छा, पार्थिनियम ग्रास ये कितना ज्यादा तेजी से फैलता है? हो सकता है छोटे से एरिया में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स हो। अच्छा, एक दूसरा है हमारा बनियान ट्री। बोलिए पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, पार्थिनियम ग्रास की या बनियान ट्री की? पार्थेनियम ग्रास, कैरट ग्रास। नेहा, ये सर किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी?
पार्थेनियम वो सर कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास की होगी। अच्छा, लेकिन जी। सच बताओ, इकोसिस्टम में अपना रोल कौन ज्यादा दे रहा है? सर बनियन ट्री। बनियान ट्री। इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। क्यों? बनियान ट्री कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, एटमॉस्फेयर में कितना ज्यादा ऑक्सीजन देगा, कितने ऑर्गेनिज्म को अपने में शेल्टर देगा, इकोसिस्टम का पूरा हिस्सा है ना? नहीं है? पूरा इकोसिस्टम का एक हिस्सा है कि नहीं है? ऑक्सीजन रिलीज करना है, या बायोमास कंजर्व करना है, या दूसरे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर देना है, ये सारा काम बनियान ट्री कर रहा है, लेकिन कैरेट ग्रास नहीं कर रही। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी तो कैरेट ग्रास से ज्यादा है, मतलब कैरेट ग्रास ज्यादा डेवलप माना जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक नया टर्म दे दिया गया, और दूसरे कहते हैं tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of the carrot grass, amounts to understanding the enormous role of the banyan in that community. In such cases, the percent cover of biomass is more meaningful. क्या चीज? या तो हम बायोमास, परसेंट कवर, या दूसरा इसको टर्म लेंगे बायोमास। बायोमास या परसेंट कवर ये ज्यादा मीनिंगफुल है, किसने कितना ज्यादा एरिया कवर किया। सही है ना? ठीक, वैसे ही किसके कितने बच्चे हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बच्चा क्या है। किसी के 10 बच्चे हैं, एक क्लर्क है, एक चपरासी है, एक कुछ नहीं कर रहा है, एक व्यापार कर रहा है, किसी का एक ही बच्चा है, वो IAS अफसर है। बोलो किसको ज्यादा तवज्जो दोगे आप लोग? कुलदीप मुस्कुरा दिया। किसको, कुलदीप किसको ज्यादा बेहतर मानेंगे आप? सर IAS ऑफिसर को। बस समझ लेना, बायोमास कवर मतलब हमारे जो पॉपुलेशन है, या जो भी हमारा सिविलाइजेशन है, उसको कौन अपना ज्यादा रोल दे रहा है, कौन ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, वो शायद ज्यादा डेवलप कर पाएगा। सही है ना? तो इसी चीज को समझिए। तो पहले हमने कहा पॉपुलेशन साइज, उससे बेहतर हमने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी, और अभी हम बोल रहे हैं परसेंट कवर मास, परसेंट कवर या बायोमास। इट इज मोर मीनिंगफुल देन दैट। इज इट क्लियर? ओके। टोटल नंबर इज गेन not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. अब समझ लीजिए आप, जो हम लोग पॉपुलेशन साइज की बात करते हैं ना, टोटल नंबर इज अगेन नॉट ए इजी अडेप्टेड मेजर। भाई पॉपुलेशन अगर बड़ी है, देखो छोटी मोटी पॉपुलेशन तो आप उसे काउंट कर लोगे। स्कूल में कितने बच्चे हैं, मैंने कहा फटाफट ग्राउंड में आप सबके सब एकदम से लाइन अप हुई है फटाफट, ठीक है, और 100 की लाइन बनाना है, 100 स्टूडेंट्स की लाइन। हमने एक लाइन में बच्चों को खड़ा किया, दूसरे उसी बराबर में खड़े होते रहे हैं, हमें काउंट नहीं करना ना। 100 इंटू रोज कर देंगे, कितने रोज हैं? 2 रोज, 3 रोज, 5 रोज, एक बार में काउंटिंग आ जाएगी पूरी। अच्छा जी, बड़ा इजी लग रहा है। बैक्टीरिया की काउंटिंग कैसे करिएगा? कुलदीप आपके सर में कितने बाल हैं? सर काफी ज्यादा। अच्छा, काफी ज्यादा मतलब कि 5 किलो, 50 किलो? सर 3.5 किलोमीटर। देखो जनरली इसका हम इस तरह से नंबर नहीं बना सकते, लेकिन अगर वजन मेजर करें तो एक अलग बात है, लेकिन वो भी नहीं कर सकते। क्यों? पहले उसको बालों को काट के अलग करना पड़ेगा। सही है ना? तो ऐसे केसेस में जो नंबर है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नंबर काउंट करना इजी नहीं है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। अब जैसे बैक्टीरिया की काउंटिंग करना है, तो अभी तो एक इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट में भी फार्मूला अप्लाई करिए, उससे आप काउंट करते हैं। जनरली अगर आप काउंट करना तो इजी है क्या बैक्टीरिया के काउंट करना? उस कॉलोनी में कितने बैक्टीरिया है, नहीं कर पाएंगे ना। फिर if you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? तब क्या हो सकता है? निश्चित ही आप काउंट को नहीं लेंगे। Sometimes for certain ecological investigation there is no need to know the absolute population density. कई जगह में ऐसा होता है
कि हमें एग्जैक्टली पॉपुलेशन डेंसिटी लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अच्छा जी, चलो बैक्टीरिया छोड़ दो, मैं कहता हूं जंगल में कितने शेर हैं, जाओ काउंट करके आओ, एक से मुलाकात करो, दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान जाने। पक्का? ठीक है। तो देखो तो कई जगह होता है कि भाई काउंटिंग इतना इजी नहीं होती है, हालांकि हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं उसके लिए। जैसे फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लैब। हम पूरे लैब में कितने हैं वो नहीं काउंट कर सकते, लेकिन आप एक काम करो कि जाल डालो और जाल डालने के बाद में निकाल लीजिए एक बार में, एक छोटे से एरिया को कवर कर लीजिए आप। जैसे मान लो कि हमने एक जाल लिया और जाल लेकर के कवर कर दिया हमने, ठीक है, तो जाल लेकर कवर करेंगे आप। अब इसके बाद अगर काउंट करिएगा उतने में कितनी फिशेज हैं, तो मान लो आपने 5 स्क्वायर मीटर का, 5 मीटर लेंथ 5 मीटर ब्रेड्थ, इतना स्क्वायर बनाया आपने, ठीक। अब उसको आपने रख दिया पूरा, अब उसके अंदर की कितनी फिशेज है काउंट कर लो, ठीक है। मान लो 100 है, अब वो जो पॉन्ड है हमारा वो 500 मीटर का है, 500 लेंथ 500 ब्रेड्थ, तो 5 मीटर में आपकी 100 फिशेज थी, तो 500 में 10,000 सिंपली। एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता दिया ना आपने कि भाई इस लैक में 10,000 फेसेज हैं, बता देंगे नहीं बता देंगे। अभी आप लोगों को ये पॉपुलेशन डेंसिटी का एक प्रैक्टिकल कराएंगे। हमारे पास में रखा है चौकोर, आपने अगर पीछे देखा हो 1 मीटर का है, 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रेड्थ, और उसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर कर दिए हमने। आप किसी भी ग्रास फील्ड में जाइए और उसको रख दीजिए, ठीक। रैंडमली 3 जगह रखते हैं उसको, कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको। ये 1 मीटर है मान लीजिए, राइट, 1 2 3 4, ठीक है। आपने इसमें काउंट किया, मान लो कोई स्पीसीज ए है वो 5 है, स्पीसीज बी 6 है, स्पीसीज सी 10 है, इसमें भी ऐसा ही आपने रैंडम ले लिया, ए सेम हो गया सब में, तो आपने कितने में कितना हुआ कैलकुलेट कर लेंगे, स्पीसीज ए बी सी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसको यहां से उठाइए, 2 4 10 कदम आगे बढ़िए, वहां रख दीजिए, वहां फिर इनको देखना शुरू करिए इनके क्या स्पीसीज है, ए के कितने नंबर है, बी के कितने, तीन कितने, तो 3 से 4 जगह में इसको रखिए आप रैंडमली, और रैंडमली लेने के बाद ये जो कैलकुलेशन इन तीनों का एवरेज निकाल लो, तो आपको ये पता चल जाएगा इस पूरे ग्रास लैंड में स्पीसीज ए की डेंसिटी क्या है, स्पीसीज बी की डेंसिटी क्या है, स्पीसीज सी की डेंसिटी क्या है। निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, थोड़ी हमको इशारा करते जाए आप लोग। जैसे ही आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, ये प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा फील्ड में जाकर, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? अरे छोड़ो, नहीं आता ना, मैं बताता हूँ दूसरा तरीका। आपके हर क्लास में 40 स्टूडेंट होंगे, ये हमारी लिमिट है। कहीं कहीं पे 1-2 बच्चे बढ़ जाते हैं, वो अलग बात है ना, क्योंकि 2 बच्चों के लिए अलग सेक्शन नहीं शुरू करेंगे ना। लेकिन एक क्लास में कितने बच्चे हो सकते हैं? 40 स्टूडेंट। हमारे पास टोटल कितने क्लासेज हैं? 12 क्लासेज हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 480। अच्छा, अब सेक्शन आप बांटते तो सेक्शन बांट दीजिए, 3 सेक्शन है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं नंबर पता चल जाएगा ना। बहुत सिंपल सा तरीका है भाई। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर इस तरह से लीजिए, पॉन्ड में आपने एक जगह रैंडमली रख दिया काउंट कर लिया, दूसरी जगह रख दिया काउंट किया, तीसरी जगह रखा काउंट किया, तीनों को एक आप एवरेज निकाल लीजिए, वो हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक। चाहे ग्रासलैंड की हो, चाहे फिशेज की हो, या किसी भी चीज की। अच्छा जी, लेकिन लॉयन के बारे में क्या कहिएगा आपको? सो वी आर मोस्टली ऑब्लिगेट टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। बहुत से पॉपुलेशन साइज को हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मिलने से हो सकता है शेर नाराज हो जाए, कह देगा जब मैं तुझसे रूठ गया,
और रूट जाएगा तो क्या करेगा मालूम है ना कुलदीप? अच्छा, ऐसे कैसे क्या करते हैं, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम, सीइंग देम, बिना हम उनको देखे बिना किए हम उनका पग मार के काउंट करते हैं। द टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफ्टन बेस्ड ऑन पग मार्क एंड फीकल पिलेट्स। हम पग मार्क काउंट करते हैं, ठीक है, इतने एरिया में कितने पग मार्क हैं, इतने एरिया में कितने पग मार्क हैं, और उससे फिर एक फॉर्मूला रखते हैं एवरेज के लिए और पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल लेते हैं। फीकल पैलेट भी काउंट करते हैं क्योंकि डाटा हमारे पास ऑलरेडी होता है। दूसरा, एक नई टेक्नोलॉजी जो हायर टेक्नोलॉजी आ गई है, जितने भी हम रखते हैं ना उनमें क्या कर देते हैं, चिप लगा देते हैं, ट्रांसमीटर। अब वो भी छोड़ दो, अब हम क्या करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट पर्टिकुलर एक जगह में फोकस किया, कितने हैं वो नंबर्स ले लिया, इतने में इतने हैं लाइन, दूसरी जगह फोकस किया वहां से इतने हैं, तीसरी जगह फोकस वहां से इतने हैं, तो हम सैटेलाइट के जरिए भी अब काउंटिंग कर लेते हैं। सही है? तो डे बाई डे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। ये आपका 20 साल पुराना रिकॉर्ड आपके बुक में है, तो सैटेलाइट को मेजर नहीं किया गया, लेकिन इस तरह की चीजों को हम इनडायरेक्टली, खुद वहां नहीं जाना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया, आपको उंगली से छू छू के काउंट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरा इस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, आप उस पैकेट को रखिए वहां पर, वो पूरा मॉनिटर में आ जाएगा, उसको आप एक ग्राफ पेपर उसको लगा करके और फाइनल एक, जैसे आप एक्सेल में करते फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, एक फॉर्मूला लगाइए, वो टोटल बैक्टीरियल काउंट दे देगा। तो आप टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं, ठीक है। चलिए, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में कुछ पॉइंट्स हमारे जो बच गए थे वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? चलिए, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ किस पे डिपेंड करेगी, थोड़ी सी सोच लेते इसके बारे में। बहुत अच्छा टेक्निक है, आई होप कि आप जल्दी ही समझ जाएंगे उसको। इसको समझ जाएंगे तो आप सब समझ गए, समझ लीजिए। इसको लगा डाला अच्छा समझो, मैं एक सिंपली कैलकुलेशन बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, 5 स्टूडेंट चले गए, बोले सर आई गो टू वॉशरूम, वो चले गए। 3 स्टूडेंट्स चले गए, बोले सर मैं गो टू फीस, मैं गो टू डिपोजिट द फीस, वो चले गए। कुछ स्टूडेंट्स चले गए, सर मुझे फला सर ने बुलाया है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके क्लास में जो ऑन एवरेज स्टूडेंट के नंबर कम हो गए, ठीक। इसी टाइम पर दूसरे क्लास के कुछ बच्चे आ गए हमसे मिलने के लिए, कुछ क्वेश्चन पूछने, मैंने उनको बैठा दिया, ठीक है, बैठो। तो अब ये बताइए, नंबर एक्चुअली उतना ही है, थोड़ी सी बढ़ा? क्या हुआ? नंबर उतना ही कि कुछ, भाई जो दूसरे बच्चे आ गए दूसरे सेक्शन के, जैसे मैथ सेक्शन के थे, वो आगे बोले सर हम बायो पढ़ेंगे, अब क्या करिएगा, नंबर तो बढ़े उनके। कुछ न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, कुछ बच्चे हमारे यहां से छोड़ के चले गए, नहीं सर हम बायो नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं मैथ पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये देख रहे हैं ना आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब छोटा सी चीज समझिए, ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कुछ न्यू इंडिविजुअल का बर्थ होगा, तो ये पॉपुलेशन बढ़ाएंगे या घटाएंगे? इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। कुछ की डेथ हो गई, ये क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो आप ये देखो, जो बढ़ाएंगे वहां पे प्लस है, जो कम कर देंगे वो माइनस है। अच्छा, कुछ नए पॉपुलेशन आ गए, आइमिग्रेशन आई, जो आई उसको आइमिग्रेशन, कुछ आ गए, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो प्लस, कुछ चले गए, इमाइग्रेशन, ये कम करेंगे। तो ओवरऑल ये 4 चीजें मिलकर के पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करेगी। एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपके बुक में,
ये लीजिए, मान लीजिए किसी समय किसी जगह पर कोई पॉपुलेशन थी NT, NT मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक। अच्छा, तो NT प्लस 1, अब वो N 1 ईयर ले लो, 1 मंथ ले लो, जो भी लेना है, NT प्लस 1 में क्या पॉपुलेशन होगी? तो कौन कौन बढ़ाएंगे? नेटेलिटी बढ़ाएगी या बर्थ रेट बढ़ाएगा, और कौन बढ़ाएगा? इमिग्रेशन बढ़ाएगा। तो आया NT प्लस B प्लस I। कौन कौन घटाएगा? मोर्टेलिटी घटाएगी, इमिग्रेशन घटाएगा, माइनस D प्लस E। तो इस फॉर्मूला से टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी रिगार्डिंग द ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी द ग्रोथ मॉडल। इधर एनी क्वेश्चन? नो? ओके, देन you prepare them, and next class I will ask regarding them, then after I will explain the population growth. Okay, till that, thank you, have a nice day.